अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शत्तल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप यूरोप से फुली फंडेड पीएचडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें। इटली में पीएचडी पोजीशन पे ये हमारी चौथी वीडियो है और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की, जिसमें तकरीबन 100 के अराउंड अबाउट पीएचडी पोजीशंस का ऐलान किया हुआ है। और मेन जो चीज़ है उसमें तकरीबन बहुत ही ज़्यादा मेजर्स ऑफर हो रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो वेटनरी साइंसेस की हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हैं, क्लिनिकल रिसर्च की है, एग्रीकल्चर की है और फाइनेंस से रिलेटेड है, लॉ के रिलेटेड है। इस जैसे काफ़ी सारे मेजर्स हैं और तकरीबन पर मंथ जो इसका स्टाइपेंड है वो तकरीबन 1530 यूरो और क्या कहते हैं वो जो कि तकरीबन कन्वर्ट करें अगर पीकेआर में तो 4,80,000 के राउंड अबाउट बन जाता है पीकेआर में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो है वो जो एप्लीकेशन फीस है वो 50 यूरो है। 50 यूरो मेरे ख्याल में इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर आपको क्या कहते हैं इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने पहले बताया हुआ है कि आपकी सीवी की इतनी पॉइंट्स होती हैं, आपके रिसर्च प्लान की इतनी पॉइंट्स हैं, आपकी और जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं उनकी इतनी पॉइंट्स हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले बताया हुआ है, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसके अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और फॉर्म वगैरह किस तरह फिल होगा और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। और हमेशा की तरह एट द एंड हमें आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपने जो है सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ा सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो की जो है वो वेबसाइट है। तो इसमें हम जो है सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आए, राइट क्लिक करके, और यहाँ से आप जो भी आपका मेजर है वो मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप तकरीबन सारे के सारे मेजर्स हैं जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। उस हवाले से कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, क्लिनिकल रिसर्च, केमिस्ट्री, लॉ, तकरीबन ये सारे मेजर्स हैं। जो भी आपका मेजर है उस मेजर को आप ओपन करें। से सपोज मैं कंप्यूटर साइंस को ओपन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे कंप्यूटर साइंस की डिटेल्स। तो आपका जो भी मेजर है आप उस अपने हिसाब से, अगर कोई भी आपको सवाल है तो डायरेक्ट आप इसको कोऑर्डिनेट, हर प्रोग्राम का एक कोऑर्डिनेटर होगा, आप उसको ईमेल करके पूछ सकते हैं। ये उसकी ईमेल दी हुई है, सारी डिटेल इस पे होगी। एंट्री रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ऑब्जेक्टिव ये हैं, लोकेशन इसकी ये है, कॉन्टेक्ट्स में ही आप इनसे जो भी सीट्स जो हैं वो 9 हैं। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि इसकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है और क्या डिटेल्स हैं, तो इसको हम करते हैं ओपन। तो ये पीडीएफ आपने पढ़ना है। इसमें जो भी है, जो भी प्रोग्राम्स हैं उसकी डिटेल्स है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बताया हुआ है उन्होंने। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन किस तरह होगी, एडमिशन एग्ज़ाम किस तरह होगा, स्कॉलरशिप कितनी है, और डिग्री जो अवार्ड होगी उसकी डिटेल्स है, और जो भी मेजर्स हैं वो सब के सब उन्होंने बताए हुए हैं। अभी यहाँ से देख सकते हैं आपने, ये सारे मेजर्स जो है वो यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। वेटनरी है, फूड साइंस है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, न्यूट्रिशन है, लिटरेचर है, क्लिनिकल रिसर्च है, मल्टी स्केल इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है, ट्रांसलेशनल मेडिसन है, और क्या कहते हैं स्टडीज़ इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और बाकी और भी सवालात है। तो कुछ चीज़ें जो है मैंने इस पीडीएफ से हाईलाइट किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अपने हिसाब से जो जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें उस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जुलाई 2026 है। तो तकरीबन मेरे ख्याल 17 दिन बाकी बचते हैं। और जो है इसकी जो है फ़ीस है वो तकरीबन 50 यूरो है। और रिक्वायरमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले बैचलर की, मास्टर्स और डिग्री, बैचलर और मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स है। सीवी है, सीवी में आपकी ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो, रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब आपका रिसर्च प्लान,
ये इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म के मुताबिक ही आपने रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट पब्लिकेशंस जो है इंग्लिश में है तो ठीक है, नहीं तो इटालियन में। और एनेक्सेस ए जो है वो आपने यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगी। और ऑनलाइन इंटरव्यू रिक्वेस्ट जो है वो आपने फॉर्म 3 जो है वो सबमिट करना है। वो आपने एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ आल्सो दे हैव गिवन रेफरेंस लेटर्स जो है वो आपने देने हैं। और उसके लिए इन्होंने अपने फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो फॉर्मेट में ही आपने सबमिट करने हैं। टोटल इनकी जो एडमिशन की क्राइटेरिया है, एडमिशन एग्ज़ाम है, वो 70 पॉइंट्स का है या 100 पॉइंट्स का है। 100 में से जो क्या कहते हैं 20 पॉइंट्स हैं आपकी सीवी के हैं, 10 जो है रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्लान के हैं, ये हो गए 30। और 70 पॉइंट्स जो है वो आपकी क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए है। और क्या कहते हैं अगर आप 30 में से 15 पॉइंट्स लेते हैं तो तो ही आपका इंटरव्यू होगा। मतलब सीवी में से अगर एटलीस्ट 20 में से आपने 10 मार्क्स लेने हैं, और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपका वो 10 में से 5 मार्क्स लेगा, मतलब टोटल 15 मार्क्स लेंगे, तब जाके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। फिर उन्होंने ये सारी डिटेल्स बताई हुई है कि सीवी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं जैसे applicants university studies publications professional experience other qualification, all these things will be considered while reviewing while assessing your CV. So make sure your CV should be in good condition and properly designed, properly formatted. और जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे ये पासपोर्ट ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान आप लोगों का पासपोर्ट चेक कर सकते हैं, आपको कहेंगे कि दिखाएं। तो मिनिमम जो पास स्कोर है वो 70 है, 100 आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 100। तो आपने क्या कहते हैं वो अगर आप ले लेते हैं तो आपकी क्या कहते हैं चांसेस बन सकते हैं। और जो क्लासेस जो है वो राउंड अबाउट 24 ऑफ सितंबर 2026 से स्टार्ट होंगे। और इसके अलावा जो है ये राउंड अबाउट 18,400 यूरो साल के दे रहे हैं। ये तकरीबन पर मंथ जो है 1500 यूरो के राउंड अबाउट बनेंगे, और पाकिस्तानी 4-5 लाख के राउंड अबाउट बनेंगे। और ये मोर देन इनफ है टू लिव अ गुड लाइफ इन मिलान। दिस इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद पीडीएफ में उन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स दिखाए हुए हैं। अभी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में तकरीबन 9 सीट्स हैं स्कॉलरशिप के, मालिकुलर बायोलॉजी में 9 सीट्स हैं, और इंटरनेशनल लॉ के 3 सीट्स हैं, मेडिसन के 13 सीट्स हैं, और बायोलॉजी के 4 हैं, क्लिनिकल रिसर्च के 7 सीट्स हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, इन्वायरमेंटल हेरिटेज की 6 हैं, नेचुरल जो है न्यूट्रिशनल साइंसेज के 6 हैं, और फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 9 हैं, और वेटनरी के 10 सीट्स हैं, फूड सिस्टम के 6 हैं। टोटल मिला के जो है 96 जो है फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर। तो ये है कि आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं अपना मेजर। तो कॉल हमने अपनी जो है वो देख लिए। उसके बाद अभी आते हैं कि इसमें जो है अप्लाई किस तरह होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो ये है इनका हाउ टू अप्लाई में आते हैं। अच्छा, वंस आपने कॉल पढ़ ली है और अपने प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपने हाउ टू इनरोल पे क्लिक करना है। तो उसमें से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है फॉर्म वगैरह कहाँ पे भरना है और किस तरह भरना है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसके थोड़ा नीचे हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले कॉल जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और सबमिट योर एप्लीकेशन, नीचे ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना है। वंस आपको क्या कहते हैं एनरोल स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो फिर यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके आपने एनरोल करना है। और फिर इसके बाद अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या कहते हैं वैलिड आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर यू हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वेस्टेड इन द कॉल फॉर द एप्लीकेशन, द डेट ऑन विच यू हैव कंप्लीटेड द रिक्वेस्टेड डिग्री। और उसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, रिसर्च प्रोजेक्ट, पासपोर्ट,
और ये इन्होंने एनेक्सेस ए दिया हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। ईच फाइल शुड नॉट बी लॉन्गर दैन 10 MB से ज़्यादा होने चाहिए। PDF, RTF या JPG में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ से फिर आपने रजिस्टर करना है। अच्छा जी। फिर यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन गाइड दी हुई है, इसको ओपन करते हैं। हाउ टू रजिस्टर करने के आपको क्या कहते हैं SPID होनी चाहिए। तो ये फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो आपको क्या कहते हैं SPID जो है वो मिल जाएगी। ये सिंपल है, इसमें कोई इतनी खास डिटेल्स नहीं है। नाम, पता और क्या कहते हैं ईमेल वगैरह है। ऑथोराइज इसको रजिस्टर करना है। तो इस तरह की है कि ईमेल आई होगी आपको, इसको क्लिक करना है आपने। तो आपकी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे फिर आपने जो भी यूज़र नेम लिखा था और पासवर्ड लिखा होगा वो एंटर करेंगे तो आप एंटर हो जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ये सारी डिटेल्स आप लॉगिन के बाद आप लोगों के सामने होगी। इसके बाद नेक्स्ट करना है और क्वालिफिकेशन कैटेगरी में हम फॉरेन करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर वीज़ा, यस करना है, इसको नो करना है। और इधर से आके हमने ये प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जो भी आपके रिलेटेड हो। फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। एंटरिंग करेंट एड्रेस जो भी है आपकी वो लिखनी है। ग्रेजुएट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। आई ओन अ फॉरेन डिग्री करना है इसको, जो भी आपका पासपोर्ट फॉरेन होगा आपका और इशूड अब्रॉड होगा, कॉन्सुलेट होगा, ये कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान करना है। ऑन ये आपने कोई भी जो भी आपकी डेट है वो डेट लगानी है इसमें। और ये सारी डिटेल जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो करनी है। उसके बाद इसके फिर नेक्स्ट कर देनी है। डेटा एक्सपायरी इज़ रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट करने के बाद आपने फिर जो भी आपके रिसर्च का टाइटल है वो आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देनी है। और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करते जाना है। CV हो गई, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट हो गए, पासपोर्ट ID हो गई, रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर्म हो गया, अदर क्वालिफिकेशन। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट करते जाना है और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का ओवरऑल PhD एडमिशन प्रोसेस। होप के आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, आप लोगों को गाइड करेगा किस तरह अप्लाई करना है। के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर सकती है। तो सबसे पहली पॉइंट ये है, जो भी आपकी कॉल थी उसको प्रॉपरली रीड करना है। ये जो मैंने आपको सेंड की बताई हुई है, पहले मैंने दिखाई है मगर ये मैंने इसको ओवरव्यू दिया है। आपने सही करके देखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है, किस तरह अप्लाई करना है, A to Z डिटेल्स आपने सही करके पढ़नी है। और सीट्स कितनी है और आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ये कॉल से ही पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। वो इस तरह ये होता है कि कभी कभार वो रिलेवेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। जितना ज़्यादा आप सही नमूने से इस कॉल को पढ़ेंगे उतना जल्दी आप अपना सही करके अप्लाई कर पाएंगे और रिलेवेंट प्रोग्राम ही अप्लाई करेंगे। तो पहली बात ये हो गई कि कॉल को सही करके पढ़ना है आपने। दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रपोजल है, अगर आपसे सपोज एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका प्रपोजल जो है बिल्कुल ही उससे रिलेटेड हो। ऐसा ना हो आप अप्लाई एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं और प्रपोजल जो है आपका एग्रीकल्चर का ना हो, किसी और फील्ड का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो। तो मेक श्योर करेंगे जो भी आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका रिसर्च प्लान उस कैटेगरी में, उस डिसिप्लिन में फॉल करता हो। और CV की 20 मार्क्स हैं, तीसरे नंबर पे CV बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मेक श्योर करें आपकी CV प्रॉपरली बनी हुई हो, हर सेक्शन हो उसमें सही करके उसको आपने एरर फ्री हो, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो और CV को सही करके बनाया हुआ हो। तो मेक श्योर करेंगे 20 में से आप हाईएस्ट एज पॉसिबल 18-19 मार्क्स ले सकें। अच्छी CV, रिसर्च CV किस तरह होती है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उसकी लिंक्स भी दे दूंगा इस कमेंट सेक्शन में। आप उसको भी एक मरतबा ओवरव्यू कर लें और फिर अपनी CV को मॉडिफाई करें, फिर ही जाके अपलोड करें सिस्टम में।
उसके साथ साथ चौथे नंबर पे ये मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर रहे हैं वो रीडेबल हों और उनको बंदा देख के पढ़ सके, और उनके प्रॉपर नाम वगैरह लिखे हुए हों, जैसे सीवी डैश मोहम्मद, रिसर्च प्लान डैश मोहम्मद, इस तरह अपने सारे डॉक्यूमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम और उसके बाद आपका नाम प्रॉपरली रीडेबल होने चाहिए। अगर आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट उसके स्कैन है तो वो बेड स्कैन ना हो, ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को मतलब अगले बंदे को कुछ सब्जेक्ट्स उनका स्कोर वगैरह दिखाई नहीं दो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये है नंबर 5 जो है सबमिट मच अर्लियर। आखिरी डेट का क्या कहते हैं इंतज़ार नहीं करना। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो 15 जुलाई का वेट नहीं करना आपने, 10 जुलाई को, आपने 9 जुलाई को, और जितना जल्दी हो सके उससे पहले पहले आप अप्लाई कर दें, ताकि क्योंकि लास्ट टाइम में ये होता है कि कभी कभार वेबसाइट डाउन हो जाती है, कभी कभार आपकी क्या कहते हैं नेट काम कर नहीं कर रही होती, तो मेक श्योर करें कि आपके पास इनफ टाइम हो और एज सुन एज ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और 5 ऐसी बातें जिनको आप ना करेंगे तो अच्छा होगा, आपकी चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये है कि जो भी आप इसमें आप देख सकते हैं, जो भी आपका फॉर्म है इसमें आपने जो भी है फुल टाइम इनको फिल करें, कोई भी चीज़ अधूरी ना छोड़ें। जो भी आपकी सेक्शन जो चीज़ मांगी गई है उसको A to Z प्रॉपरली आंसर करें। अगर आप अधूरा छोड़ेंगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और दूसरे नंबर पे यह है कि डू नॉट सबमिट दी जेनरिक रिसर्च प्रपोजल्स। मेक श्योर करें आप जो भी रिसर्च प्लान बना रहे हैं वो वेरी स्पेसिफिक हो, वेरी मतलब टू द पॉइंट, किसी डेडिकेटेड टॉपिक पे हो और जिस प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही हो, और जितना हो सके उसको नैरो डाउन करें और अच्छी तरीके से लिखें। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि भाई अच्छा रिसर्च प्लान में क्या क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि आप A to Z चैट जीपीटी से लिखवा लें, नहीं। क्योंकि अभी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि दिस इज़ जनरेटेड बाय AI। और एक बात और कि AI का अंधाधुन इस्तेमाल ना करें। मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ लिख रहे हैं, जो भी सबमिट कर रहे हैं वो आपने लिखी हुई हो। हाँ, AI से एक आप आइडिया लें, फिर उस आइडिया को फिल्टर आउट करें, उसको लिखना अपने वर्डिंग में लिखें, और कोशिश करें कि खामखा की भूंगियाँ ना मारें, खामखा के हवाल ना मारें। जितना इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे आपके, क्योंकि बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपके CV में होंगी, जो आपने रिसर्च प्लान दिया होगा वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उससे सवाल पूछ सकते हैं वो। अगर आप वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये आप लिए रिजेक्शन का चांस ज़्यादा कर सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको प्रूफ रीड करें, किसी और बंदे से एक मरतबा ज़रूर फीडबैक लें, हो सके तो 4-5 बंदों से फीडबैक लें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और उसके बाद अभी तो ये आप लोगों के लिए आसानी हो गई है कि जिस ज़माने में हम अप्लाई करते थे ये प्रूफ रीड करने वाला इतना सीन नहीं होता था, और हमें तो बंदे का पता नहीं होता था कि कौन कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे नहीं है। प्रूफ रीड करने के लिए आप सिंपली अपना सारा डॉक्यूमेंट्स गूगल हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड AI है, ये बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, आप उनमें अपलोड करके उनको कहें कि भाई इसको प्रूफ रीड कर, कोई भी मिस्टेक है तो वो आप लोगों को कामा की ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी मिस्टेक होगी वो आप लोगों को हाईलाइट करके देगा भाई कि ये फलां लाइन नंबर पे फलां मिस्टेक है, आप उसको ठीक करें, और इस तरह ठीक कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एरर फ्री होने चाहिए बिफोर सबमिशन, और ट्राई टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। विश यू ऑल द गुड लक, और इंशाल्लाह क्या कहते हैं इस तरह के मज़ीद वीडियोस हम बनाते जाएंगे इटली के हवाले से। और अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो मेक श्योर करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और कोई भी सवाल किसी भी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आप पूछना चाहते हैं ताकि मैं उस यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें, और या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्यूरीज क्वेश्चन जो भी है आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इस पे अपने सवालात भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।